नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज के डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के जो पीएम हैं वो 5 देशों के टूर पर निकले हैं, ट्रिप पर निकले हैं। और ये जो टूर है वो 1 जुलाई से शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये जो टूर है, जिसके दौरान आप देखोगे कि पीएम जो है 5 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। ये जो टूर है उसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पीएम है वो ग्लोबल साउथ में जो भारत का प्रभाव है उसको और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं ग्लोबल साउथ के देश और इनमें जो है चाइना और भारत के बीच में एक राइवलरी है कि कौन जो है ग्लोबल साउथ के देशों का नेतृत्व करेगा, लीडरशिप करेगा। तो इसको लेकर के आप देखोगे काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये भारत किस तरीके से ग्लोबल साउथ में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। ये जो 5 देश की यात्रा पर प्रधानमंत्री गए हैं वो कौन कौन से देश हैं और ये देश हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो जैसा कि मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल विजिट, है ना, टोटल 5 नेशन बिलोंगिंग टू अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। तो अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कुल 5 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री गए हैं। और ये सभी जो देश हैं अगर आप देखोगे तो ग्लोबल साउथ के देश है। आप सभी जानते होंगे, ग्लोबल साउथ का नाम आपने सुना भी होगा। तो ग्लोबल साउथ के देश का मतलब क्या है? ये वो देश है, आप ये रेड लाइन देख रहे हैं, है ना, और इसके नीचे आप देखोगे साउथ अमेरिका के देश या फिर अफ्रीका के देश या फिर एशिया के देश, है ना। तो आप देखोगे ये ऐसे देश हैं जो कि डेवलपिंग है, विकासशील हैं या फिर लिस्ट डेवलप है, पुअर कंट्रीज हैं। लेकिन आने वाला जो भविष्य है वो क्या है, इन्हीं देशों का है। इनके बीच में सिमिलैरिटी है, यहाँ पर गरीबी देखने को मिलेगी आपको, गवर्नेंस के इशू देखने को मिलेंगे। लेकिन जो इकोनॉमिक कैपेसिटी है इनकी काफी ज्यादा है और आने वाले समय में आप देखोगे इनका महत्व जो है काफी बढ़ने वाला है। चाहे वो अफ्रीका है, अफ्रीका के देश काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम एशिया की बात करें, अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें, तो आने वाले भविष्य में आप देखोगे इनमें से कुछ देश बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और भारत और चीन के बीच में इनके लीडरशिप को लेकर के काफी राइवलरी चल रही है। आखिर ग्लोबल साउथ के देशों की बातों को सामने कौन रखेगा, उनके मुद्दों को सामने रखने वाला कौन देश होगा? तो भारत और चीन जो है दोनों ये प्रयास कर रहे हैं कि ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में उनका जो प्रभाव है वो काफी तेजी से आगे बढ़े। अब आपको ध्यान में रखना है कि इस मीटिंग का जो मेन एजेंडा है वो क्या है, कि ब्राजील जाना, जहां पर ब्रिक्स देशों की क्या हो रही है, बैठक होने वाली है। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है, ये चीजें। अब देखिए आगे इन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। और वो इंफॉर्मेशन क्या है? हमारा पटना का ऑफलाइन सेंटर, और वहां पर आपको ध्यान में रखना है 7 जुलाई से जो है यूपीएससी का जो नया बैच है वो शुरू हो रहा है। तो अगर आप यूपीएससी के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पटना ऑफलाइन सेंटर में। और यहाँ पर जो है 35% ऑफ जो है यहाँ पर आपको ऑन एडमिशन दिया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एक्सपर्ट्स के गाइडेंस में आप अपनी यूपीएससी की तैयारी पटना में रह करके ही कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हमारा जो अनअकैडमी का वेबसाइट है वहां पर आपके लिए कुछ उपयोगी चीजें हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो जो मंथली करंट अफेयर्स के नोट्स यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं। अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर का जो पीवाईक्यू है वो यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी के नोट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये काफी काम की चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, आप इसका भी फायदा उठा सकते हो। इसके अलावा जो तीसरा इंफॉर्मेशन है वो भी आपके काम का है। अगर आप नेक्स्ट ईयर यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हो तो यहाँ पर इसको ध्यान में रख करके हमारे द्वारा प्री और मेंस टेस्ट सीरीज शुरू किया जा चुका है। तो चाहे आप प्री का टेस्ट सीरीज है चाहे वो मेंस का टेस्ट सीरीज है, दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर अपने एग्जाम को और अच्छे तरीके से जो प्रिपरेशन है उसको आप और अच्छा कर सकते हैं। तो ये कुल 3 इंफॉर्मेशन ऐसे हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपनी न्यूज की तरफ। और जैसा कि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री की एक लंबा टूर है ना, यहाँ पर उन्होंने शुरू किया है, 1 जुलाई से ये टूर शुरू हो चुका है। और अगर आप देखोगे तो 5 देशों की यात्रा पर वो जा रहे हैं। अब वो 5 देश कौन कौन से हैं यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो आप देखोगे जो पहला डेस्टिनेशन है पीएम का वो क्या होगा, घाना होगा, है ना।
घाना में वो जाकर के वहां के प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात होगी। काफी इंपॉर्टेंट टूर है ये। घाना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट एक कंट्री है। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से घाना भारत के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। इसके अलावा आप देखोगे इसके बाद जो उनका सेकेंड डेस्टिनेशन होगा वो कहां पर होगा, त्रिनिदाद एंड टोबैको, वो वहां भी जाने वाले हैं। इसके बाद वो अर्जेंटीना जाने वाले हैं, है ना। यहाँ पर आप देखोगे फिर वो ब्राजील की यात्रा पर जाने वाले हैं, जहां पर वो क्या करेंगे, ब्रिक्स की बैठक में क्या करेंगे, भाग लेंगे। इसके बाद लौटते समय जो है उनका जो डेस्टिनेशन होगा आप देखोगे कहां पर, नामीबिया, और नामीबिया में भी वो वहां के राष्ट्राध्यक्ष से मिलेंगे और देन उनकी यात्रा का क्या होगा, अंत होगा। और ये सभी के सभी जो देश हैं वो क्या है, ग्लोबल साउथ के देश हैं, काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं ग्लोबल साउथ में। और इसलिए कहा जा रहा है कि जो पीएम की यात्रा है वो ग्लोबल साउथ में जो भारत की आउटरीच है उसको बढ़ाने का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब एक एक करके हम देख लेते हैं कि आखिर किन देशों का हमारे लिए कितना महत्व है और क्यों प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि 2 और 3 जुलाई को आप देखोगे घाना में रहेंगे प्रधानमंत्री। और यहाँ पर घाना की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। और इंफॉर्मेशन क्या है कि नरेंद्र मोदी फर्स्ट बायलैटरल विजिट टू घाना। तो एज अ पीएम ये उनकी क्या है, घाना की पहली क्या है, द्विपक्षीय यात्रा है। और यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि पिछले 3 दशकों में, 3 डिकेड्स में पहले प्रधानमंत्री हैं जो घाना जाने वाले हैं। तो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट टू द कंट्री इन 3 डिकेड्स। तो कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। घाना कहां पर है, मैंने कहा कि प्लेसेस से न्यूज के लिए भी ये जो न्यूज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है, मैपिंग भी आपको करनी है। तो घाना इज वन ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन, पहले तो ये वेस्ट अफ्रीका में है, मैप मैंने आपको दिखा दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है किसकी, वेस्ट अफ्रीका की, है ना। वेस्ट अफ्रीका फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और भारत के साथ जो इसके संबंध है वो काफी अच्छे हैं। खास करके अगर हम बात करें ट्रेड की, तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट काफी तेजी से यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप देखोगे कि घाना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, ये भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो क्या कहा जा रहा है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ घानियन एक्सपोर्ट्स, है ना। खास करके अगर देखिए घाना की तरफ से जो भी एक्सपोर्ट होता है, भारत वन ऑफ द लार्जेस्ट डेस्टिनेशन। तो घाना को भी भारत के साथ व्यापार करने में काफी फायदा है ना। और आप देखोगे कि जो भी घाना एक्सपोर्ट करता है भारत को, उसमें 70% जो हिस्सेदारी हो किसकी है, गोल्ड की है ना। क्या बोला जा रहा है, गोल्ड अकाउंट फॉर मोर देन 70% ऑफ द इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम घाना। तो घाना को भी इससे फायदा है, भारत को भी इससे फायदा है। और भारत इस वेस्ट अफ्रीकन कंट्री से के साथ अपने जो बायलेटरल ट्रेड्स के रिलेशन है उसको क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। तो यहाँ पर जो बातचीत का फोकस होगा वो क्या होगा, टू इनहेंस इकोनॉमिक, एनर्जी, डिफेंस एंड डेवलपमेंट कॉपरेशन। तो घाना एक चूंकि एक बहुत ही फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में, और भारत इनके साथ क्या चाहता है, अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो दूसरा डेस्टिनेशन है वो TNT, मतलब त्रिनिदाद एंड टोबैको। 3 और 4 जुलाई को प्रधानमंत्री वहां पे रहने वाले हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो कैरेबियन जो देश है वहां पर भारी मात्रा में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। और कैरेबियन एरिया में जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं उसमें से 40 to 45%, वेरी इंपॉर्टेंट, 40 to 45% जो इंडियन डायस्पोरा है आप देखोगे वो कहां पर है, तो यहाँ पर त्रिनिदाद एंड टोबैगो में है। तो भारतीयों की आबादी यहाँ पर काफी ज्यादा है। और वो इसी बात से आप समझ सकते हैं कि जो भारत के वहां के जो पीएम है, सॉरी, त्रिनिदाद एंड टोबैगो के जो पीएम है और वहां के जो प्रेसिडेंट हैं, दोनों के दोनों क्या है, इंडियन ओरिजिन के हैं, यानी कि भारतीय मूल के हैं। तो इससे समझ में आता है कि भारतीय जो इंडियन डायस्पोरा है वहां पर कितना आगे बढ़ चुका है और वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, है ना, अच्छा, 1999 के बाद, 1999 के बाद कोई पहला भारतीय पीएम है जो वहां पर जाने वाला है, ठीक है ना। और इनके साथ भी जो हमारा एक तो इंडियन डायस्पोरा है तो कल्चरल रिलेशनशिप तो अच्छा ही है, पीपुल टू पीपुल रिलेशनशिप भी अच्छा है। लेकिन अगर हम ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर भारत चाहता है कि इनके साथ ट्रेड को भी और आगे बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर एक डेटा मैंने दे दिया है कि बायलेटरल इकोनॉमिक रिलेशनशिप हैज विटनेस अ स्टेडी ग्रोथ। और खास करके आप देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो है
341 मिलियन के करीब, 341 मिलियन डॉलर के करीब जो है दोनों देशों के बीच में व्यापार हुआ है और इस व्यापार को अभी और आगे हमें बढ़ाना है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो दूसरा जो कंट्री है वो त्रिनिदाद एंड टोबैको। इसके अलावा जो थर्ड कंट्री वो जाने वाले हैं वो क्या है, अर्जेंटीना। और आप सभी जानते हैं कि अर्जेंटीना से काफी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग क्या करते हैं, आयात करते हैं। तो अर्जेंटीना के साथ भी अगर आप देखोगे तो हमारा जो डिफेंस कॉपरेशन है, एग्रीकल्चर में जो कॉपरेशन है, माइनिंग में जो कॉपरेशन है, ऑयल एंड गैस में जो हमारा कॉपरेशन है, वो एनर्जी सेक्टर में जो कॉपरेशन वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो काफी अच्छा रिलेशनशिप इनके साथ भी हमारा है। और अगर आप देखोगे तो जो मैंने कहा ना कि माइनिंग में भी अगर आप देखोगे तो लिथियम है ना, उसको लेकर के आप देखोगे कि यहाँ पर बातचीत चल रही है भारत और अर्जेंटीना के बीच में, और भारत वहां से लिथियम लाना चाहता है। आप सभी जानते हैं कि क्रिटिकल एलिमेंट्स, और भारत जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडिया के ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में लिथियम की हमें काफी आवश्यकता है, और इसलिए अर्जेंटीना भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि आखिर हम जिस देश की यात्रा कर रहे हैं वो उस देश से हमें क्या फायदा होने वाला है, या फिर हमसे उस देश को क्या फायदा होने वाला है। आप देखोगे जो अर्जेंटीना है वो जो है लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ सोयाबीन एंड सनफ्लावर है भारत का, इंडिया है ना। तो अर्जेंटीना इज द मेजर सप्लायर ऑफ सोयाबीन एंड सनफ्लावर ऑयल टू इंडिया। ठीक है, और आप देखोगे कि दोनों के बीच में जो ट्रेड है वो भी काफी अच्छा होता है। क्या कहा जा रहा है कि इन 2024 इंडिया वाज अर्जेंटीना फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। तो अर्जेंटीना को भी भारत से फायदा है और भारत को भी जो है अर्जेंटीना से फायदा है, क्योंकि ये क्रिटिकल एलिमेंट्स जो है भारत को चाहिए। और अर्जेंटीना के लिए एक बड़ा बाजार है कौन, भारत। तो आप देखोगे इस देश के साथ भी हमारे काफी अच्छे रिलेशंस हैं, और ये भी हम लोग आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन वो ब्राजील है, और सभी जानते हैं कि ब्राजील में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो ब्रिक्स की बैठक है वो यहाँ पर होने वाली है। अच्छा, नेक्स्ट जो आप देखोगे नामीबिया। अगर हम देखेंगे तो 1 मिनट, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर नामीबिया की यात्रा में भी लास्ट जो उनका डेस्टिनेशन है वो क्या है, नामीबिया। तो ब्राजील से निकलने के बाद यानी कि ब्रिक्स की यात्रा, ब्रिक्स में समिट में भाग लेने के बाद जो पीएम है वो 9 जुलाई को नामीबिया में रहेंगे। और नामीबिया के साथ भी हमारा जो रिलेशन है वो काफी अच्छा है, और हम उसको भी क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय कंपनियों ने काफी ज्यादा क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है नामीबिया में, खास करके माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड डायमंड प्रोसेसिंग में। तो यहाँ पर भी भारत के क्या हित यहाँ पर भी शामिल है। तो कुल इन देशों की यात्रा करके भारत ने बता दिया है कि भारत के लिए जो ग्लोबल साउथ के देश हैं वो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। भारत यहाँ पर चीन के साथ राइवलरी में है ही, और भारत ये साफ साफ बता रहा है कि हम इन देशों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या है, तैयार हैं। तो प्लेसेस से न्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इसका जो पीडीएफ है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लगातार जो है वीडियो लेकर के आपके सामने आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।